हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। आर्ट एंड कल्चर में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। यूनेस्को की जो साइट्स होती हैं, अब ये यूनेस्को, पहले आप यूनेस्को समझे। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या रहती है? यूज यूनाइटेड एंड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में कुछ साइट्स को रिकॉग्नाइज करती है, उन साइट्स को मान्यता देती है, उन साइट्स को आप कह सकते हैं एक स्टेटस देती हैं यूनेस्को साइट्स का। ये जो साइट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डिफरेंट एंगल से अगर हम देखें। तो अगर हम बात करें ये साइट्स है क्या, साइट्स तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से साइट है इंडिया में, बट देखें पहले व्हाट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके बारे में आप समझिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ए प्लेस, एक ऐसी जगह दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। This is exemplified by the Convention regarding the protection of world cultural and natural heritage। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। जो साइट को डिक्लेयर कर दिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है और नेचुरल हेरिटेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको यूनेस्को जो है मान्यता देता है अकॉर्डिंग टू 1972 कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ये मीटिंग यहाँ पे आपकी हुई। ठीक, इंडिया में बात करें तो लगभग 40 यूनेस्को आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से धोलावीरा एंड रामाप्पा टेम्पल ये लेटेस्ट एडिशन हुए हैं अंडर द कल्चरल कैटेगरी। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, साइंटिफिक कैटेगरी हो सकती है, कल्चरल कैटेगरी हो सकती है, एजुकेशनल, अगर उसमें कुछ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस साइट पे तो वो भी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करें इंडिया में धोलावीरा, अब ये धोलावीरा लिखा तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट साइट आपको यहाँ पे गुजरात में मिल जा रही है। तो इस तरीके से चलिए, तो याद रखें रामाप्पा टेम्पल तेलंगाना में, धोलावीरा गुजरात में। ये लेटेस्ट एडिशन है 2021 में। क्राइटेरिया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ऐसे क्या मापदंड रहेंगे, ऐसी क्या चीज होनी चाहिए कि हम उसको यूनेस्को की साइट मान सकते हैं या फिर यूनेस्को जो है उसको रिकॉग्निशन देगा। ठीक है, तो ये 10 क्राइटेरियाज आपके सामने हैं, इसको आप एक बार देखें। ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, कि ऐसी जबरदस्त चीज हो, ठीक है, क्रिएशन जो हो जो बहुत ही जीनियस हो, अचंभे में डाल दे आपको। ठीक, इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज, टेस्टिमनी टू कल्चरल ट्रेडिशन, सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, जो अर्ली टाइम पे ह्यूमन सेटलमेंट्स है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई केव रहेगी। ठीक, हेरिटेज एसोसिएटेड विद द इवेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, नेचुरल फेनोमेना ऑफ ब्यूटी, मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ की हिस्ट्री में अगर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो, सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इकोलॉजिकली भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई साइट इंपॉर्टेंट है उसको भी यूनेस्को बना सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मंदिर वंदिर को ही साइट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ नेशनल पार्क्स देखेंगे अभी आप आगे वीडियो में, तो कुछ नेशनल पार्क्स भी यूनेस्को की साइट्स है जहाँ पे बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और द सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये क्राइटेरिया होते हैं किसी भी साइट को यूनेस्को जब रिकॉग्निशन देता है। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं। देयर आर 40, लगभग 40 हैं। ठीक, पहला अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा, अजंता की केव्स एंड एलोरा की केव्स। दोनों ही केव्स अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में है। दोनों ही केव्स कहाँ पे हैं आपको देखने को मिल जाएंगी? महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें। चलिए, फेमस फॉर बुद्धिस्ट रॉक कट केव मॉन्यूमेंट्स क्या है? एक तो केव भी है, गुफाएं हैं, दूसरा रॉक कट केव्स है, यानी कि एक पहाड़ है, पहाड़ को काट काट के उसके बीच में ही, पहाड़ों के बीच में क्या बना दी हुई? केव्स बना दी है। ठीक, और इन केव्स में आप देखेंगे रिचली डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। ठीक है, ये फोटो भी मैंने इधर लगाई है इसकी, आप देख सकते हैं। चलिए, तो पेंटिंग्स एंड फ्रेस्कोस लाइक सिगरिया पेंटिंग्स। ठीक है, ये पेंटिंग्स आपको दीवारों पे पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, बड़ी प्रोटोटाइप पेंटिंग्स ये हैं। ठीक, लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से।
और ऐसा माना जाता है कि इनको वक्त का जो किंग्स थे इन्होंने पेट्रोनाइज किया था, जिसमें एक किंग का नाम इंपॉर्टेंट है हरिसेन, वक्त का किंग्स, ठीक। अजंता, तो यहाँ ये बात याद रखिए, अजंता केव्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट आपको केव्स देखने को मिलेंगी, बुद्ध से रिलेटेड आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, अंदर विहार्स मिलेंगे, ठीक है। और ये केव्स जो थे एंशियंट टाइम में, वक्त का किंग्स के टाइम पे आप देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनके रहने की जगह होती थी, यहीं पे वो पूजा पाठ भी किया करते थे। दूसरी है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं की अगर हम बात करें, इसमें आपको जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, ठीक, दोनों रिलीजियस आपको ये रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं और रिलीजियस थीम्स आपको देखने को मिलेगी, बट अजंता में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट है। चलिए, एंड हिंदू टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, दीज केव्स वर एक्सकेवेटेड आउट ऑफ हिल एंड इज ए रॉक कट आर्किटेक्चर, दोनों ही रॉक कट आर्किटेक्चर हैं, पहाड़ को काट के बीचों बीच उसके गुफाएं बनाई हैं। ये फोटो देख सकते हैं आप एलोरा की। चलिए, तीसरा आगरा का किला। आगरा का किला की अगर हम बात करें, देखें ये अकबर ने बनवाया था आगरा, ठीक। तो ये आगरा का फोर्ट आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, और चौथा है ताजमहल। ताजमहल आपको पता है दुनिया का एक अजूबा भी माना जाता है, ठीक। तो ताजमहल जो है 7 वंडर्स में एक वंडर है आपका। ये बनाया था शाहजहां ने बेगम मुमताज महल के लिए, ठीक। चलिए, पांचवा वी हैव कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में। कोणार्क सन टेम्पल, ये फोटो देख सकते हैं आप कोणार्क सन टेम्पल की, ठीक है। द टेम्पल इज फेमस फॉर द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कलिंग आर्किटेक्चर। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं। आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग बनाने का एक स्टाइल होता है। यूरोप में अगर आप बिल्डिंग्स देखेंगे, आप देखेंगे कि बिल्डिंग के साइड साइड में बड़े लंबे लंबे पिलर्स रहते हैं और पिलर्स के ऊपर आप देखेंगे घड़ी रहती है, घड़ी बनाते हैं वो बेसिकली, पुराना अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो इसको यूरोपियन स्टाइल बोलते हैं। वहीं अगर आप मुगल आर्किटेक्चर देखें, गुम्बद रहेंगे आपके, कैलीग्राफी रहेगी, अरेबियन लैंग्वेज में कुछ कुछ उसके ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर जो था इसमें बनाया गया है उड़ीसा को, built by नरसिम्हा देव ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी कलिंग में यानी कि उड़ीसा में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, गंगा डायनेस्टी, ठीक। इन्होंने ये बनवाया था। उसके बाद में महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट। देखो महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, ये ग्रुप है, ठीक, कोई एक एक मंदिर नहीं है, ये 40 मंदिरों का एक ग्रुप है और इनको बोलते हैं महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स, ठीक। दिस मॉन्यूमेंट इज फेमस फॉर द लार्ज ओपन एयर रॉक रिलीफ इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा एक ऐसी जगह ओपन है और आपको ये मॉन्यूमेंट दिखेगा। बहुत सारे मंडप्स देखने को मिलेंगे, चैरियट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, और पल्लव डायनेस्टी ने ये बनवाया, पल्लव डायनेस्टी में ये बनाया महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स तमिलनाडु में। नेक्स्ट वी हैव काजीरंगा नेशनल पार्क। आप सभी को पता है ये असम में पड़ता है, ये भी एक यूनेस्को की साइट है। क्यों फेमस है? 2/3 पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ठीक, लगभग 66%, 66% दुनिया का 66% जो आप कह सकते हैं वन हॉर्न राइनो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड, वाइल्ड बफेलो, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, एंड द पार्क इज रिकॉग्नाइज्ड एज इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया, ठीक। चलिए, इसके बाद में क्योलाडो नेशनल पार्क। क्योलाडो नेशनल पार्क राजस्थान में है और ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक, ये एक बर्ड सेंचुरी भी है ये, ठीक। हॉटस्पॉट है फॉर द ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड द साइबेरियन क्रेन्स, ठीक है, साइबेरियन क्रेन्स, ठीक है। इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, याद रखें आप, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक। चलिए, क्योलाडो नेशनल पार्क। नाइन्थ वी हैव मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये भी अगेन असम में है, असम में है ये भी। सेंचुरी इज फेमस फॉर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। गोवा में देखो जो चर्चेज बने, जो अंग्रेजों ने बनाए, बहुत ही खूबसूरत चर्चेज हैं, जिसकी एक फोटो मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाई है, ये वाइट कलर की आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चर्चेज ऑफ गोवा, इट इज फेमस फॉर रोम ऑफ द ओरिएंट, फर्स्ट मेनुलाइन मैनरिस्ट और बैरोक आर्ट फॉर्म इन एशिया, फर्स्ट लैटिन राइट मास इन एशिया। इसको आपको इतना टेक्निकलिटी में जाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
आप बस इतनी बात याद रखें, चर्चिज ऑफ गोवा जो है एक यूनेस्को साइट है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर्किटेक्चर, बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इसके बाद में मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो। खजुराहो का जो मंदिर है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ये फोटो देख लें आप, ये खजुराहो के टेम्पल है। ठीक। द मॉन्यूमेंट इज पॉपुलर फॉर अ ग्रुप ऑफ जैन एंड हिंदू टेम्पल्स। इट इज सिचुएटेड 175 साउथ ईस्ट ऑफ झांसी, well known for their Nagara style symbolism and erotic figure and sculptures. चंडेल डायनेस्टी जो है मध्य प्रदेश में रूल करने वाली, इन्होंने इसको बनवाया था, मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो। चलिए, इसके बाद में यू हैव मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। हम्पी आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका, मॉन्यूमेंट्स ऑफ कर्नाटका अंडर द प्रॉस्पेरस किंगडम ऑफ विजयनगर। ठीक। आज आप देखेंगे द ruins ऑफ हम्पी डिपिक्ट द फाइन द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक। आर्किटेक्चर मैं आपको अलग से इसमें पढ़ा दूंगा, जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा किलिंग आर्किटेक्चर क्या है, द्राविडियन आर्किटेक्चर क्या है। द्राविडियन फिलहाल के लिए आप समझे साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो मंदिरों बनाने का स्टाइल है उसको द्राविडियन बोलते हैं, और नॉर्थ इंडिया में जो बनाते हैं मंदिरों का स्टाइल जो है उसको नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखें। ठीक। द इम्पोर्टेंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट इज द साइट इज विरूपक्षा टेम्पल। ये देख सकते हैं हम्पी, एक नोट भी रहता है, पता नहीं 50 का 100 का, आई डोंट रिमेम्बर, उसमें आपको ये रथ दिखेगा, ये चैरियट दिखेगा, इसको बोलते हैं हम्पी का रथ। ठीक। और ये पत्थर का बना हुआ है। ठीक। ये लकड़ी का नहीं बना हुआ, ये पत्थर का बना हुआ है। ये फोटो आप देखें, ये आगे आप देखें घोड़े हैं और पीछे रथ है, और ऊपर ये बिल्डिंग देख सकते हैं आप। बहुत ही क्लासिक, बहुत ही जबरदस्त आर्किटेक्चर है हम्पी। ठीक, कर्नाटका में। 13 है हमारे पास फतेहपुर सिकरी। देखो फतेहपुर सिकरी की अगर हम बात करें, ये एक सिटी है फतेहपुर सिकरी। ठीक है, ये सिटी को बनाने वाला भी अकबर है, ये भी बात याद रखें आप। सिटी को बोलते हैं फतेहपुर सिकरी, यूपी में है ये, बेसिकली यूपी में। चलिए, द स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 4 मेन मॉन्यूमेंट्स। 4 आपको मेन मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे दिखेंगे। एक तो जामा मस्जिद। ठीक। इस जामा मस्जिद में बुलंद दरवाज़ा, जो मेन एंट्रेंस है जामा मस्जिद का, काफ़ी बड़ा ये दरवाज़ा है, डेकोरेटेड दरवाज़ा है। ठीक। इनको बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। पंचमहल या फिर जोधाबाई का महल, इनकी जो बीवी थी जोधाबाई। ठीक। दीवाने खास एंड दीवाने आम। दीवाने खास का मतलब ये है, दीवाने आम का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे किंग यूज टू सिट लिसनिंग ग्रीवियंसेस ऑफ द कॉमन पीपल। और दीवाने खास यानी कि जहाँ पे किंग बैठता था और उसके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बैठते थे। ठीक। फतेहपुर सिकरी। 14th वी हैव एलिफेंटा केव्स। देखो ये भी केव्स हैं, जैसे आपने अजंता देखा, एलोरा देखा। ठीक है, तो ये भी आपके केव मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 7 केव्स हैं बेसिकली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। आपको ये बात याद रखनी है कि ये बुद्धिस्ट केव्स हैं, क्या ये जैन केव्स हैं, या फिर ये कोई और केव्स हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। सिचुएटेड ऑन द एलिफेंटा आइलैंड, एक आइलैंड है महाराष्ट्र की, अगर कोस्ट अगर आप देखें थोड़ा सा वहां से दूर में, अरेबियन सी में, आप इसको महाराष्ट्र लिख सकते हैं। ठीक है, मुंबई जो है हमारी जो पोर्ट सिटी है, मुंबई पोर्ट सिटी जो है, वहाँ से कुछ दूरी पे अगर आप समंदर में जाएंगे अरेबियन सी में, वहाँ पे एलिफेंटा केव्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक। तो यहाँ पे और इन केव्स में शिवा टेम्पल्स आपको बेसिकली मिल जाएंगे। चलिए, इसके बाद में द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु। देखो चोला, चोला की अगर हम बात करते हैं, चोला वाज ए डायनेस्टी, या फिर चोला या चोल एक डायनेस्टी थी। जैसे डिफरेंट डायनेस्टी हम पढ़ते हैं, मुगल डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ऐसी तरीके से चोला डायनेस्टी जो है तमिलनाडु से रूल करती थी, एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी सी थी। 3 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू शिवा। 3 टेम्पल्स का एक ग्रुप है, इसी को बोलते हैं चोला टेम्पल्स। द टेम्पल इज पॉपुलर फॉर द चोला आर्किटेक्चर। इसको भी पढ़ेंगे, चोला आर्किटेक्चर क्या है। एंड स्कल्पचर, पेंटिंग, ब्रॉन्ज, कैस्टिंग। ठीक है, उसके ऊपर जो काम किया हुआ है, कांसे का काम किया हुआ है जो ब्रॉन्ज का, इसके लिए जाने जाते हैं चोला टेम्पल्स। इसके बाद में पत्तादाकल मॉन्यूमेंट्स, अगेन कर्नाटका। ये क्या है, ग्रुप है 10 टेम्पल्स का, पत्तादाकल। एंड पॉपुलर फॉर इट्स चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। चालुक्य स्टाइल का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, ब्लेंडेड विद द नगरा एंड द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यानी कि तीन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 17वां सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल।
और ये आप कहेंगे सुंदरबन नेशनल पार्क बड़ा ही फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, ये भी देख सकते हैं आप, बंगाल टाइगर। द नेशनल पार्क इज अ पॉपुलर एज बायोस्फीयर रिजर्व, लार्जेस्ट एस्चुराइन मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब होता है जो कोस्टल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, कोस्ट पे समंदर के साथ में जो फॉरेस्ट रहते हैं इनको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। सबसे बड़ा ये है बंगाल टाइगर के लिए, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए भी ये फेमस है। 18 नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक। यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, ब्लू शिप, हिमालयन मोनल बर्ड रहती है ये बर्ड, एंड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर आपको देखने को मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा एट सांची। सांची एक जगह है मध्य प्रदेश में, ठीक। और ये सांची जो जगह है ये बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जगह आप कह सकते हैं मानी जाती है। क्यों? यहाँ पे एक स्तूप है, ये आप स्तूप देख सकते हैं, ये स्तूप देख सकते हैं आप, ये सांची स्तूप है, बहुत बड़ा स्तूप है। ऐसा माना जाता है ये अशोक ने बनवाया था, अशोक मौर्य, अशोक मौर्य, ठीक। इट इज पॉपुलर फॉर मोनोलिथिक पिलर्स, पैलेसेस, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्री जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है साधु रहते हैं, मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। चलिए, हमायूं टॉम, हमायूं जो था बाबर का बेटा था, बाबर का बेटा था हमायूं, और अकबर का बाप था, ठीक। इसका जो टॉम है यानी कि इसकी जो कब्र है, जहाँ पे टॉम का मतलब होता है एक ऐसी जगह बनाई जाती है और वहाँ पे उसकी कब्र जो है वो बनाई जाती है और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है, उसे टॉम बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप फोटो, ठीक, ये है हुमायूं का टॉम, ये फोटो देख सकते हैं आप, इसका मकबरा, मकबरा, ठीक, जबरदस्त। ये भी आर्किटेक्चर की एक बड़ी अच्छी निशानी है। इट इज अ टॉम ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं इन दिल्ली, दिल्ली में है, ठीक। इट इज पॉपुलर फॉर द प्री कर्सर टू द ताजमहल। ऐसा बोला जाता है कि इसी के स्टाइल में ताजमहल को बाद में बनाया गया, शाहजहां जब बाद में आएगा इसी के स्टाइल को देख के ये बनाया गया, ठीक। इट कॉन्स्टिट्यूट ए टॉम, पेविलियन, मैनी वाटर चैनल्स एंड ए बीथ। चलिए, कुतुब मीनार आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। ये कुतुब मीनार आप देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स द कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुतुबुल इस्लाम मॉस्क, इसके अंदर भी एक आपको मॉस्क भी दिखेगी, टॉम ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश यानी जिन्होंने ये इसको आप कह सकते हैं कंप्लीट करवाया, ठीक, एंड आयरन पिलर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करवाया था और इल्तुतमिश ने इसकी कंप्लीशन करवाई थी, ठीक। ये दिल्ली सल्तनत के राजा हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे, ठीक। 1206 में ये डायनेस्टी आपकी स्टैब्लिश हुई थी। इसके बाद में माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी, ठीक। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का पहाड़ी इलाका है, कालका यू हैव इन हरियाणा, शिमला यू हैव इन हिमाचल प्रदेश, नीलगिरी के पहाड़ यानी कि आप कह सकते हैं केरला। चलिए, द मॉन्यूमेंट, द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, द नीलगिरी द माउंटेन रेलवे एंड द कालका शिमला, ठीक है। इनको भी यूनेस्को जो है एक इम्पॉर्टेंट बड़ी ही कह सकते हैं मुश्किल जगह पे ये रेलवे जो ट्रैक्स है ये बनाए गए हैं, जिस वजह से इसको यूनेस्को साइट के दर्जा इसको मिलता है। महाबोधि टेम्पल बिहार में, ठीक। महाबोधि टेम्पल बोध, ये भी याद रखें, महाबोधि, बोधि मीन्स बुद्धा, ठीक। इट इज रिलेटेड टू बुद्धा, लॉर्ड बुद्ध, एन important religious center for the Buddhist, as this was the place where महात्मा बुद्ध attained enlightenment। ऐसा कहा जाता है जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी इसी जगह पे बोध गया, ठीक, बोध गया, बोध गया जगह है जहाँ पे एनलाइटनमेंट मिल गई थी लॉर्ड बुद्धा को, और यहाँ पे मंदिर जो बनाया गया ये आप देख सकते हैं महाबोधि टेम्पल, ठीक। बोध गया इज कंसिडर्ड एज द होलीएस्ट पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर द बुद्धिस्ट। 24th भीमवेदका केम पेंटिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, भीमवेदका केम पेंटिंग्स। इंडिया में अगर पेंटिंग्स का इतिहास देखें सबसे पुरानी पेंटिंग्स आपको जहां अगर मिलती है तो उनमें से एक नाम आपका भीमवेदका पेंटिंग्स का भी आता है, जैसे अजंता एलोरा
भीमबेटका का नाम भी आता है। ये देख सकते हैं आप, ये पेंटिंग्स देख सकते हैं। पेंटिंग एज इट इज ये इतनी आपको एलेबोरेटेड पेंटिंग्स नहीं दिखेगी, बट उस टाइम पे आज से हजारों साल पहले ये पेंटिंग्स बनाना, तो ये अपने आप में एक बड़े ही ताज्जुब की बात है कि उस अर्ली ह्यूमंस ने इस बात को समझा और ये पेंटिंग्स बनाई। ये देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये एक एनिमल है, एनिमल के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, एंड ही इज हैविंग ए स्वॉर्ड और यू कैन से स्पीयर, एरो है किसके हाथ में, ठीक है, एनिमल्स को किल करने के लिए। तो इस तरीके की पेंटिंग्स जो है आपको देखने को मिलती हैं भीमबेटका, रेड कलर में बेसिकली। फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स विद नेचुरल रॉक शेल्टर्स, स्टोन एज इंस्क्रिप्शन। आप समझ सकते हैं स्टोन एज, जब इंसान पत्थरों को यूज करता था, पत्थर के औजार होते थे, अर्ली ह्यूमंस जिनको बोलते हैं। सिटिंग प्लेस ऑफ भीम, ऐसा भी माना जाता है कि भीम जो है इस गुफाओं में बैठ के तपस्या अपनी करता था। 25th वी हैव छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसका मतलब है रेलवे, रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हैं शिवाजी टर्मिनस का, क्या जबरदस्त आर्किटेक्चर बताएं, आपको नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है आपको यूरोप की कोई बिल्डिंग है, ठीक। तो यूरोपियंस ने ही ये बिल्डिंग बनाई है, अंग्रेजों के टाइम पे ये बिल्डिंग्स बनी है, ठीक है। इट इज ए पॉपुलर फॉर सेंट्रल रेलवेज हेडक्वार्टर्स, टेरर अटैक्स ऑन मुंबई इसी पे हुआ था 2008। गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर, ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं, गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। चलिए, इसके बाद में 26 वी हैव चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। आर्कियोलॉजिकल पार्क आप समझते हैं आर्कियोलॉजी क्या होती है, आर्कियोलॉजी का मतलब कोई पुरानी बिल्डिंग्स, कोई मॉन्यूमेंट्स जो होती हैं। तो ये एक ऐसी जगह है, ठीक, यहाँ पे आपको कोई एक बिल्डिंग नहीं देखने को मिलेगी, ये जो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, बड़ी सारी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इट हाउसेस 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, ये फोटो देख सकते हैं आप, ये आर्किटेक्चर देखें आपकी क्या चीज बनाई हुई है, ठीक। और ये पूरा गोल देखें, बिल्डिंग जो है ये किस तरीके से गोल बनाई गई है, और किस तरीके से पिलर्स का यूज करके ये, और बीच से ये देखें आप गैप छोड़ दिया गया है, साइड्स में आपको ये दीवार और खिड़कियां देखने को मिलती हैं। ऐसी बड़ी ही क्लासिकल एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगी चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क में। 11 तरह की बिल्डिंग्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मॉस्क्स मिल जाएंगे, टेम्पल्स मिलेंगे, ग्रेनरीज मिल जाएंगी, मकबरे मिल जाएंगे, टॉम्स मिल जाएंगे, एंड वेल्स, कुएं जो है आपको ये भी मिलेंगे। कुएं यो कोई आम कुएं नहीं, स्टेप वेल, स्टेप वेल, ठीक है, जिसमें इंसान जो है उतर भी सकता है, और नीचे जाने के बाद में ये वाटर रिजर्वायर, यहाँ पे कुआं जो है वो रहेगा। चलिए, द पार्क आल्सो हाउसेस सम ऑफ द एंशियंट चैल्कोलिथिक इंडियन साइट्स फ्रॉम द स्टोन एज इरा। चलिए, 27 वी हैव रेड फोर्ट इन दिल्ली, लाल किला जो है दिल्ली का, इसकी फोटो मैंने नहीं लगाई, आप सभी ने देखा होगा, ठीक। चलिए, इट इज पॉपुलर फॉर शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद इज ए सिटी जिस एरिया में ये आपको देखने को मिलता है। पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। रेड सैंडस्टोन इसमें जो है ये आपका यूज हुआ है, ठीक। और इसमें आपको एक मस्जिद भी मिलेगी, मोती मस्जिद, इसी के अंदर एक मस्जिद है, उसे बोलते हैं मोती मस्जिद। चलिए, इसके बाद में वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स क्या है, पहाड़ है, माउंटेन्स है, ठीक है। आपको पता ही है, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये वेस्टर्न कोस्ट जो है, यहाँ पे आपको पहाड़ जो मिलेंगे, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन रीजन्स में ये वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। फेमस फॉर अमंग वर्ल्ड्स 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उन एरिया को बोलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ठीक, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक। तो दुनिया में मेन 10 ऐसे आइडेंटिफाई एरियाज किए गए हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है, उसमें से एक नाम आता है वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। क्यों, आप देखेंगे इस वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कर्नाटका में अगर आप देखें तो नगर होल नेशनल पार्क, नगर होल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, ये आपको वेस्टर्न घाट्स में ही मिलती हैं, इसलिए एक यूनेस्को की साइट है। चलिए, द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान में जो हिल्स के ऊपर फोर्ट्स बनाए गए हैं, ये फोटो आप देख सकते हैं इधर, ये फोटो मैंने लगाई है इसकी, ठीक है। और ये हिल है पूरा, और हिल के ऊपर ये फोर्ट्स बनाए गए हैं, देखने में बहुत ही जबरदस्त लगते हैं, और बनाने में भी बहुत मेहनत लगी होगी। चलिए,
द प्लेस इज फेमस फॉर इट्स यूनिक राजपूत मिलिट्री डिफेंसेस आर्किटेक्चर। फोर्ट बेसिकली डिफेंस के लिए बनाया जाता है, ऊपर पहाड़ के ऊपर ये फोर्ट बनाया जाता है हमेशा, ताकि नजर रहे, ठीक है, कभी दुश्मन की कोई आर्मी आए तो नजर रहे उधर देखने के लिए। इट इंक्लूड 6 मेजेस्टिक फोर्ट्स इन चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गगरांव, अम्बेर, जैसलमेर। ये 6 फोर्ट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, और एक यूनेस्को की साइट है। नेक्स्ट वी हैव रानी की वाव। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी मार्वलस आप इसको कह सकते हैं। ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं आपको एक मिनट के लिए बोलूँ, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग ज़मीन पे नहीं है, ये बिल्डिंग ज़मीन के अंदर है, तो आप अजब में पड़ जाएंगे, ठीक है। आप ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे एक बिल्डिंग आप देखते हैं ज़मीन के लेवल से ऊपर बनाई जाती है, यहाँ पे आप समझे ये उल्टा है, ये ज़मीन का लेवल है और ये नीचे नीचे डिग करके आपकी ये यहाँ पे आपको इस तरीके से बिल्डिंग देखने को मिलेगी। बेसिकली ये स्टेप वेल है, ठीक है, जाते जाएंगे आपको लास्ट में जाएंगे तो आपको एक कुआं दिखाई देगा, स्टेप वेल होगा। 213 फीट लंबा है, ठीक, लेंथ है इसकी। 66 फीट वाइड है, चौड़ा है ऐसे, और 92 फीट डीप है। एक मिनट के लिए दिमाग में सोचना, बस रियलाइज करना इस बात को। 92 फीट डीप, 92 फीट नीचे ये बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये बहुत ही जबरदस्त आपको गुजरात में ये रानी की वाव देखने को मिल जाएगी। चलिए, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, होम टू अबाउट 375 फॉना स्पीशीज। यहाँ पे आपको एनिमल्स मिल जाएंगे जैसे ब्लू शिप, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन थार, मस्क डियर, हॉर्स चेस्टनट्स, ह्यूज एल्पाइन मीडोज यानी घास के मैदान, ठीक। ये भी एक आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। 32। नेक्स्ट वी हैव नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो, एक टाइम पे अगर हम बात करें एंशियंट टाइम पे, जब बुद्धिज्म का उदय हो रहा था, तो एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी बिहार में आपको मिलती है, नालंदा। अभी तो ये खंडर बन चुकी है, ठीक है। ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फ्रॉम द 3rd सेंचुरी बीसी टू 13th सेंचुरी बीसी, ठीक है। चलिए, अभी खंडर है बिहार में, रिलेटेड टू बुद्धिज्म, याद रखना। कंचनजुंगा नेशनल पार्क, सिक्किम, ये भी एक आपकी साइट है। आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्बिजियर। देखो, ली कॉर्बिजियर की बात करें, एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट का मतलब जो बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसको यूनेस्को साइट के नाम से हम जानते हैं इंडिया में, ठीक। वो क्या है बिल्डिंग? कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है इसको कैपिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है, ये अपने आप में ही अजूबा माना जाता है इस बिल्डिंग को, इसलिए यूनेस्को साइट है। रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट। द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद सिटी को भी यूनेस्को का दर्जा दिया गया, अहमदाबाद सिटी, ठीक। अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद सिटी की बात करें तो अहमद शाह फर्स्ट ऑफ गुजरात, ठीक, इन्होंने 1411 में इस सिटी की फॉर्मेशन की थी। ए वॉल्ड सिटी ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर वेयर द कम्युनिटीज फॉलोइंग हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म हैव coexisted for centuries. 37th विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको एनसेम्बल्स। देखो, ये बेसिकली जितना भी नाम आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब है आर्किटेक्चर, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, बिल्डिंग बनाने का स्टाइल, ठीक। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 94 बिल्डिंग्स ऑफ ग्रेट कल्चरल इंपॉर्टेंस लोकेटेड इन द फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई। मुंबई में आपको ऐसी 94 बिल्डिंग्स दिखेंगी, ठीक। एक बिल्डिंग की फोटो मैंने यहाँ लगाई, ये मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट की फोटो है, ठीक। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे, ये बिल्डिंग जा रही थी, इसके ऊपर ये देखिए आप, ये ट्राइंगुलर, फिर ये साइड में पिलर है और ऊपर ये पॉइंटेड पेंसिल की निब जैसी, ये देखें आप, ये, और ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इसी को बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन है विक्टोरियन गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का।
एग्जाम्पल दे दें इसकी, मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी। 38 द फेमस पिंक सिटी ऑफ जयपुर। जयपुर सिटी को भी यूनेस्को साइट का दर्जा मिला हुआ है। क्यों? इट इज़ ए होम टू मैनी मैग्निफिसेंट फोर्ट्स। आपको बड़े फोर्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, पैलेसेस मिलेंगे, टेम्पल्स मिलेंगे, म्यूजियम्स मिलेंगे, ठीक। और जो भरे पड़े हैं लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रिंकेट्स इस एरिया में आपको जयपुर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, 39 वी हैव रुद्रेश्वरा टेम्पल, जिसको रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये फोटो देख सकते हैं आप, ये पिलर्स देख सकते हैं, पिलर्स पे ऐसे घोड़े की फोटो लगी हुई है। शोज ककातिया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देखो ककातिया क्या है? डायनेस्टी थी। इन्होंने जो बिल्डिंग्स बनवाई, जिस आर्किटेक्चर में बनवाई, उसका नाम था ककातिया डायनेस्टी, ठीक है, ककातिया डायनेस्टी। तो ककातिया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द टेम्पल इज एस्टिमेटेड टू बी एटलीस्ट 800 से 900 साल पुराना। कम से कम 800-900 साल पुराना है, ठीक। और इस टेम्पल को इसलिए भी जाना जाता है कि इनकी जो ब्रिक्स हैं वो बड़ी ही पोरस हैं, इनके पानी इनमें सिम जाता है, और फ्लोटिंग ब्रिक्स हैं। अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये तैरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये भी बात याद रखिए। 40th वी हैव धोलावीरा। धोलावीरा की अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं उसका एक पार्ट है, इसका एक पार्ट है, ठीक। धोलावीरा इज एन आर्किटेक्चरल साइट सिचुएटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ये देख सकते हैं, ये बिल्डिंग देखें, ये खुदाई की तो यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे भी एक बिल्डिंग हुआ करती थी, और धोलावीरा ये जगह आइडेंटिफाई की जा रही है रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये है हमारी 40 यूनेस्को साइट्स। आर्ट एंड कल्चर में ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, सवाल पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।